हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता इमानी नरवाल की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं और यही कारण है कि इमानी नरवाल का परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया के से बात करते हुए इमानी की मां ने अपनी खुली नाराजगी जाहिर की है। इमानी नरवाल की मां सविता ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा और 100% न्याय मिलेगा। जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, ना ही सब लेंगे। ये तो नाराज थे भाई, मतलब अब तक किसी ने मेरे से ना बात की, ना कोई मेरे पास आया भाई। मेरी बेटी जब रात के 2-2 बजे तक कर रही थी तो क्यों नहीं, जब मैं अपनी बेटी का सपोर्ट कर रही हूँ, वो जहाँ काम कर रही है तो उसके लिए मेरे को भी तो सपोर्ट चाहिए ना है? और किस लिए नाराज थी मैं इसी सपोर्ट के लिए ही तो नाराज थी भाई। अब तक साहब से आपकी बात हुई, क्या कहा उन्होंने मेरे को यही आश्वासन दिलवाया कि हम न्याय दिलवाएंगे और न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। अब पोस्टमार्टम हो चुका है तो अब आप लोग क्या आगे? हम आगे की कार्रवाई मतलब हम जब तक मतलब दोषी नहीं पकड़े जाएंगे हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, ना हम बॉडी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ हम नहीं करेंगे। पुलिस को आपने मना कर? हाँ मना कर दिया। पुलिस ने अभी कुछ कहा आपको, बताया? ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया। मैंने वहाँ बिल्कुल बता के आ रही हूँ कि मेरे लड़की का मेरे बिना किसी को बॉडी ना दी जाए और मैं मतलब जब तक नहीं न्याय मिलेगा मैं बॉडी नहीं लूंगी। अच्छा, एक आपके आरोप ये भी है कि उसकी ज्वेलरी वगैरह भी गायब है उसके? हाँ तो वो डेली यूज में पहनती थी भाई, सबको पता है। अलमारियों की चाबी भी नहीं है मेरे घर की। अब दूसरी चाबियां मेरे पास लॉकर में रखी हो सकती हैं, मैं देखूं वहां जाके, लेकिन आज संडे है मैं वहां भी नहीं देख सकती। उसकी बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं थी, क्या क्या था उसकी बॉडी में? अब मतलब जैसे छोटी छोटी बालियां वो कुर्ते पजामे पे डालती थी वो हैं, बाकी जो मतलब ये जो ज्वेलरी उसने पहन रखी थी वो नहीं है। उसने 5 गुठियां पहन रखी थी, पाँव में कड़ी थी और मतलब गले में 3.5 तोले के करीब मतलब चैन है, मोटी चैन है, लॉकेट है एच का उसका, ठीक है। अब वो निकाल के रख रखा है या वो डाल रखा है या वो ले गई या क्या हुआ वो मैं कुछ नहीं कर रही। अलमारी मेरी बंद है, चाबी मेरे को नहीं मिल रही, ठीक है। वहीं कांग्रेस विधायक भरत भूषण बत्रा ने कहा कि मैं कल से ही परिवार के संपर्क में हूं। जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। अगर पुलिस चाहे तो लीड लेकर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे जनता से पता चला कि पुलिस ने इस मामले में SIT का गठन किया है। परिवार PM हो चुका है लेकिन बॉडी नहीं दे रहा। ऐसे कि परिवार के इन टच में तो मैं कल से ही हूँ। एक्चुअली yesterday I made a statement। कल रात तक परिवार अवेलेबल नहीं था और आज हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था। इन द मॉर्निंग में मेरी DSP से सबसे और डॉक्टर से बात हुई कि उसका पोस्टमार्टम, बिकॉज जिन तक पोस्टमार्टम नहीं होगा उन तक हम किसी लीड की तरफ नहीं चल सकेंगे इस हालत पे। अब उन शातिर और जो जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने ये जुर्म किया है, उनको पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़े। बिकॉज पुलिस को कोई न कोई पुलिस अगर चाहेगी तो इसकी लीड लेके बड़ी जल्दी पकड़ सकते। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो हुड्डा साहब से भी बात कर रही है, हमारे से भी बात कर रही है। पॉलिटिकल सीढ़ियां अच्छी लड़की थी, आगे की इसमें राजनीति को बीच में नहीं है। कौन इस तरह दुश्मनी हो सकती है? कुछ है, माँ का एक आक्रोश है, उस आक्रोश में सेंटीमेंट्स में हम कुछ बात इस बात के लिए कोई बोलना नहीं चाहते। एक्चुअली कोई बात है, हम माँ को कन्विंस करेंगे इस बात के लिए कि भाई इनकी भी शांतिपूर्ण से अंत्येष्टि भी हो और पुलिस पर दबाव डालेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे, विधानसभा में इस मैटर को उठाएंगे। 7 तरह से विधानसभा है, इस मैटर को उठाएंगे और इस परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध। हुड्डा साहब मैंने शीर्ष की बात नहीं है, हुड्डा साहब से मैंने बात करवा दिया है, स्पेशली केम हियर। मैं तो बात यह है कि अभी मैं SV से परसू कर रहा था, वो कह रहे थे कि परिवार नहीं चाह रहा। फिर मैंने इसमें कहा कि प्रोसेस तो शुरू करोगे तभी तो हमें लीड मिलेगी कि व्हाट हैज हैपेंड, वेदर द मर्डर इज कनेक्टेड विद सम प्रीवियस ऑफेंस आल्सो और नॉट, और इट्स ए मर्डर, इट इज टू बी सीन। लीड मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। कुछ बातें हैं वो क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को मैं किसी तरफ से उसको शेडो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोई बात बोल रही हूँ। वहीं कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार से एक बेटी की हत्या हुई है, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए। इमानी नरवाल हमारी पार्टी की बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है,
इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज चेहरा उनका, सभी से मिलना जुलना। इस तरह की जो उनकी हत्या हुई है, इससे हमें बहुत ज्यादा दुख है और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, लगातार क्राइम का बढ़ना, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, ड्रग्स की चपेट में युवा आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। बहुत सारी रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज का युवा जो है वो हताश हो चुका है। ऐसे में क्राइम का लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। खैर, इस मामले में विधायक से लेकर परिजन तक सभी प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब ये देखना होगा कि पुलिस हिमानी नरवाल के कातिलों तक कब तक पहुंचती है, क्योंकि अभी तक सबूत के नाम पर पुलिस को सिर्फ हिमानी का मोबाइल ही मिला है। अब मोबाइल फ़ोन से क्या जानकारी मिलती है, उसके बाद ही सच्चाई सामने आएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा है।